स्टॉप मोशन एनिमेशन एक ऐसी चीज़ जो बहुत सारे कार्टून फिल्म्स एंड वेब सीरीज़ में यूज़ हुई है और बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग चीज़ लगती है। एंड इसको पहली दफ़ा 1989 में द हम्टी डम्टी सर्कस कार्टून में शॉर्ट किया गया था दो ब्रिटिश दोस्तों के, और उसके बाद से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है। पहले इसको स्केच करा जाता था फ्रेम बाय फ्रेम, बट नाउ ये तस्वीरों से होता है। फ्रेम बाय फ्रेम हमारे को तस्वीर खींचनी होती है। लाइक आपने देखा होगा सीरीज़ होती है 24 होते हैं, 12 फ्रेम्स होते हैं, 24 फ्रेम्स होते हैं और 29.9 होते हैं, 30 फ्रेम होते हैं और 60 फ्रेम होते हैं, 120 होते हैं। इसमें एक ऐसी बात है, अगर आपको 1 सेकंड की वीडियो बनानी है स्टॉप मोशन की, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सेकंड्स में, लेकिन इंडस्ट्री में तो मूवीज़ भी बनी हैं तो उसमें तो बहुत सारी तस्वीरें खींचनी पड़ती होंगी उनको। बट आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ये कैसे होता है, और मैं अपनी खुद की पहली एनिमेशन ये बनाने वाला हूँ, स्टॉप मोशन एनिमेशन। देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है हमारा। और जो मैं बता रहा था कि 1 सेकंड के लिए अगर हम 12 फ्रेम्स को चूज़ करते हैं, बिकॉज स्टॉप मोशन नॉर्मल बंदे के लिए 12 फ्रेम इज़ गुड, तो मैं 12 फ्रेम पे आज करने वाला हूँ। तो 12 फ्रेम पे क्या होगा, मेरे को 1 सेकंड के लिए 12 तस्वीरें खींचनी होंगी, और अगर मैं 5 सेकंड की बनाना चाह रहा हूँ तो मेरे को उसके हिसाब से ही तस्वीरें खींचनी होंगी। और चलते हैं फिर क्या रहता है हमारा एक्सपीरियंस, मैं आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने यहाँ पे एक ट्रैक बनाया है जो मेरी स्टॉप मोशन का होने वाला है, विच इज़ लुकिंग प्रीटी गुड। आई थिंक ये अच्छा लग रहा है, और मैं अपनी आज की एनिमेशन जो है इस पर करने वाला हूँ। मुझे तो आती है, आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो ऐसी से मेरी कुछ प्रॉम्प्ट हैं, कार्स वगैरह हैं, थोड़ी मैंने ऐसे पत्थर वगैरह से रख दिए हैं इधर, जो आई थिंक अच्छे लग रहे हैं। तो चलो करते हैं अपनी एनिमेशन स्टार्ट, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बिकॉज 1 सेकेंड इज़ इक्वल टू 25 फ़ोटोज़। लिटरली 10 सेकेंड्स की बनानी है तो हमारे को 250 फ़ोटोज़ खींचनी होंगी, जो बहुत ज़्यादा बिग टास्क होने वाला है। तो चलो भाई करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट मैं थोड़ी सी आपको सीन का एक्सप्लेन कर दूं, तो भाई ये वाली तो हमारे काम नहीं आएगी, तो इसको हम कर देते हैं साइड। ये तो हमारे काम आने वाली, एंड देन वो हल्का सा पीछे जाके फिर आगे जाती है, और ये यहाँ पे मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करवाऊँगा। ये यूँ घूमेगी, ड्रिफ्ट मारती हुई जाएगी इधर, और ये यहाँ से अंदर जाएगी, और यहाँ से मैं इसको कर दूँगा मैनिपुलेट ये वाली कार के अंदर, और जो मैं इसको खड़ा करूँगा यहाँ से, फिर ये वाली यहाँ से निकल कर आएगी, और ये सीन बनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलो फिर बनाते हैं अपने सीन। स्टॉप मोशन एनिमेशन के लिए जो एप्लीकेशन हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसका नाम है स्टॉप मोशन स्टूडियो। आपको ऐसा इंटरफेस नज़र आने वाला है, उसका आपको सीधा न्यू मूवी पे क्लिक कर देना है। दैन ये थोड़ी सी आपको ट्यूटोरियल वगैरह देगा, यहाँ से समझना चाह रहे हो तो समझ लो, वरना इसको फिर आगे कर दो। और ये वाला आपके पास ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ सेटिंग्स में जाना है। पहले तो फर्स्ट आपको यहाँ से अपने फ्रेम सेलेक्ट कर लेने हैं, तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा 12 रखो, और सेकंड पे आने के बाद इसको छोड़ दो। अभी इसको आपको जो एस्पेक्ट रेशियो बनाना है, तो मेरे को तो यूट्यूब साइज़ चाहिए था, तो मैंने यूट्यूब साइज़ सेलेक्ट किया है। और इससे आगे चलते हैं, तो यहाँ पे भी आप लगा सकते हो, ये इतने ज़रूरी नहीं है, ये फ़िल्टर्स हैं। आप बिल्कुल वाइट कर सकते हो अपनी वीडियो को, मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइट। मेरी वैसी वाइट लाइट लगी है तो इसको छोड़ दो। और ये है हमारी HD इनफ होती है। इस वाली आगे कोई भी रेजोल्यूशन को सेलेक्ट नहीं करो, और इसको कर दो यहाँ से डन। अब ये यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे कैमरे का आइकन आ रहा है, तो इस पर क्लिक कर दो। ओके, तो अब हम आ चुके हैं मेन इंटरफेस में। तो यहाँ से आप ये स्लाइडर को नीचे कर लो। बेसिकली ये अनियन व्यू होता है, मतलब कि आपका पिछली वीडियो का फ्रेम दिखाता है। और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, और ये मैंने अभी एक एनिमेशन बनाई है, तो मेरे को चाहिए कि ये कार ऐसा आए। तो फर्स्ट मैं क्या करूँगा, मैं वैसे ही रख के ऐसे, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो ऐसे करके मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, तो ये एक फ़ोटो खिंच गई। अब देखो, अब अनियन फ्रेम क्या काम करेगा, मैं जैसे आगे करूँगा तो मेरी पिछली इमेज का वो बताएगा मेरे को, मतलब कि मेरी कार्स कहाँ थी। तो मैंने इनको आगे कर दिया, ऐसे करके एक और खींच ली, फिर आगे कर दिया थोड़ा सा, फिर एक और खींच ली, फिर आगे कर दिया दोनों को, फिर खींच ली। ऐसे करके आप जो भी बनाना चाह रहे हैं वो बनाए। मैंने भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ आगे चल के। तो भाई देखते हैं वो चल के, और आपको जो बनानी है ऐसी इंटरफेस बेसिक सा है, बनाओ जाके। और यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो ये चल जाएगी एनिमेशन। लाइक हमने अभी बहुत ज़्यादा छोटी सी बनाई है, तो ऐसी ही नज़र आएगी। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखो, हमने टोटल 5 फ्रेम की बनाई है। और ये मैं बताता चलूँ, 1 सेकेंड इज़ इक्वल टू 12 फ्रेम्स। अगर आप 12 फ्रेम सेलेक्ट करते हो, अगर 60 करते हो तो 60 इमेजेस 1 सेकेंड के लिए आपको खींचनी पड़ेंगी।
तो ऐसे ही कोई छोटा सा बेसिक सी एप्लीकेशन है, यहाँ पे जाके अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करना है, यहाँ क्लिक करके देन इस पर क्लिक करके सेव एज और एक्सपोर्ट मूवी। यही था इस एप्लीकेशन में, जाओ जाके बनाओ अपनी जो भी आपको एनिमेशन बनानी है। बहुत ज़्यादा इजी वे है इसको बनाने का।